यस फ्रेंड्स, सो पार्टनरशिप में सेल टू अ कंपनी के कंसेप्ट में अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पी एंड क्यू वर कैरिंग ऑन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑफ 31 दिसंबर 2013 इज एज अंडर। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, सन्डी क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लांट, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखे हैं, ड्राइंग्स अकाउंट दे रखे हैं। The operation of the business were carried on till 30th June 2014. P and Q both withdraw in equal amount half the profit. अरे वाह, क्या बात है! ये एडजस्टमेंट बहुत ही बढ़िया है। पढ़िए क्या लिखा है। P and Q both withdraw in equal amount half the amount of profit made during the current period. इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है उसका आधा इन्होंने ड्रॉ कर लिया। मतलब अगर 10,000 कमाया तो 5,000 ड्राइंग कर ली। ओके। आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन 10% पर एनम लिखा है। अच्छा, इसको पर एनम को ऐसे बना दें तो और सुंदर लगेगा। नहीं, लिखा ही रहने दो। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर 5% पर एनम नहीं लिखा है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। ड्यूरिंग द करेंट पीरियड ऑफ 6 मंथ क्रेडिटर रिड्यूस्ड बाय इतना, बैंक ओवरड्राफ्ट बाय इतना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड। सरेंडर्ड का मतलब है पैसा ले लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो गया, तो 30 जून की बैलेंस शीट में ये नहीं अपीयर होगा। यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं इस पॉइंट पर भी। जब सरेंडर्ड हो गई है तो बैलेंस शीट में तो जो बैलेंस बचते हैं वो आएंगे ना, तो बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिख लेते हैं। आगे पढ़ेंगे। स्टॉक ये है, डेटर से अदर आइटम्स रिमेन सेम। ऑन 30 जून द फर्म सोल्ड द बिजनेस टू पीक्यू लिमिटेड। अब फ्रेंड्स, पीक्यू लिमिटेड को बिजनेस बेच रहे हो तो पहले 30 जून जिस दिन को बैलेंस बेच रहे हो बिजनेस, उस दिन की बैलेंस शीट तो आपको चाहिए ना, तो उस दिन की बैलेंस शीट हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा जो पहला काम है, हमें चाहिए बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2014। इसको बनाने के लिए मुझे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा 6 महीने के लिए। ये पी क्यू पी क्यू। देखिए बैलेंस शीट में जो 6 महीने बाद पोजीशन दी है वो हम कर दें। इन्होंने लिखा है क्रेडिटर 20,000 से कम हो गए हैं, तीसरी लाइन में लिखा है, और डेट बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 से कम हो गए। तो हमारे बैलेंस शीट में अब जो क्रेडिटर आएंगे वो 60,000 के आएंगे, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा वो 40,000 का। मशीनरी पर इन्होंने कहा डेप्रीशिएशन देना है हमें 10% पर एनम से। प्लांट एंड मशीनरी है तो 1,60,000, इस पर डेप्रीशिएशन 10% पर एनम 6 मंथ का, $1,52,000। बिल्डिंग 48,000 है, इसमें से राइट ऑफ कर दीजिए आप 5%, 2,400, 45,600। इसके बाद क्रेडिटर हो गए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, स्टॉक वैल्यूड एट 84,000। स्टॉक हमारा
84,000 का आएगा। डेटर कितने के हैं? डेटर 68,000 के। ठीक है, अदर आइटम रिमेन सेम। तो फ्रेंड्स इस तरफ का टोटल आएगा 349,600। ठीक है, 349,600। अब पार्टनर्स कैपिटल में देखें। पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंस है उन्हें लिख लें। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, 1,30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है कितना? 30,000। तो 15,000 आप ट्रांसफर कर दें। ड्राइंग अकाउंट्स भी दे रखे हैं, एक का 9,000 का बैलेंस है, एक का 7,000 का बैलेंस है। अब हमें यहाँ लिखना है एक तो प्रॉफिट जो 6 महीने का आएगा और ड्राइंग जो 6 महीने की आएंगी। तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन निकल आएगा जो हमारी बैलेंस शीट में चला जाएगा। बस। अब प्रॉफिट फॉर 6 मंथ निकालने के लिए थोड़ा सा हमें अलग कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दूं। क्वेश्चन में लिखा है कि जो ड्राइंग है वो 50% ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड है। So that is, if profit earned $100x होगा, ड्राइंग कितनी होंगी? 50x। तो जो प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग होगा वो भी कितना होगा? 50x। दैट इज, अगर मुझे प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग निकल आए उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर ड्राइंग। सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लीजिए, प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट को। क्या दी है? पी और क्यू की कंबाइंड कैपिटल 30 जून की जो आ रही है वो कितनी है? देखिए 3,49,000 माइनस 1 लाख लाइबिलिटीज 249,600 माइनस कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2013। देखिए कितनी कैपिटल है 31 दिसंबर 2013 को? 2,80,000 तो दे रखे हैं लाइबिलिटी साइड में। इसमें 30,000 रुपये का तो P&L है और 16,000 रुपये के ड्राइंग्स है। ये हो गया 234। तो ये बनता है 15,600। फ्रेंड्स याद है आपको, यहाँ पर हम लोग ऐड ड्राइंग करते थे, लेस एडिशनल कैपिटल करते थे। तो ड्राइंग की अमाउंट हमें दी नहीं है, अगर देते तो वो अमाउंट और इसमें ऐड हो जाती। इसका मतलब क्या है? ये प्रॉफिट क्या है हमारा? ये प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग है, मतलब इस कैपिटल में ड्राइंग माइनस हो चुकी है। तो प्रॉफिट बिफोर ड्राइंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में, बगल में लिखा हुआ है, आफ्टर ड्राइंग में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो बिफोर ड्राइंग निकल आएगा। तो इक्वल पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में ये बढ़ जाएगा और उसका हाफ जो है वो ड्राइंग्स हो जाएगी।
ठीक है, उसका हाफ हमारा ड्राइंग हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू जाएगी ये है 165,600, 145,600, 165,600, 145,600, 1,33,800, 1,15,800, 2,49,600। सो फ्रेंड्स, एक माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया कि हम 30 जून 2016 की बैलेंस शीट हम बना लिए। इसके बाद का काम बहुत ही बच्चों वाला काम रह गया है। जब जिस दिन हमने बैलेंस शीट मतलब एसेट्स को कन्वर्ट किया है या बेचा है बिजनेस को, अगर हमें उस दिन की बैलेंस शीट बन जाती है, फिर उसके बाद का काम हमारा बहुत सिंपल हो जाता है। फिर हमें कुछ नहीं करना है। जो बिजनेस को सेल करने के लिए एक हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। एक हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये जो हो रहे हैं ये बिजनेस को बेचने वाले काम है, पी और क्यू, पी और क्यू। इन्होंने कहा हमने जो बिजनेस दिया है वो हमने पी क्यू लिमिटेड को बेचा है, तो एक पी क्यू लिमिटेड का अकाउंट बन जाएगा छोटा सा, और एक जो पी क्यू लिमिटेड ने पेमेंट करी है वो दी है शेयर में, तो एक हमारा अकाउंट बन जाएगा शेयर इन पी क्यू लिमिटेड। ठीक है, ये वर्किंग नोट के लिए मैंने जगह छोड़ दी। सबसे पहले पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफर कर दें, तो यहां पर आ जाएगा प्लांट 1,52,000, बिल्डिंग 45,600, स्टॉक 84,000, डेटर 68,000, क्रेडिटर 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। पार्टनर्स के जो बैलेंस थे वो पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बन जाएंगे 1,33,800 एंड 1,15,800। बस ये पूरी बैलेंस शीट आपने ट्रांसफ़र कर दी। देख लीजिए आपके पास यही बैलेंस शीट थी, ये आपने रिलायंस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दी। अब क्वेश्चन पढ़े। ऑन 30 जून, सबसे नीचे पैरा पढ़ेंगे। ऑन 30 जून द फर्म सोल्ड इट्स बिजनेस टू PQ लिमिटेड। The value of goodwill was estimated at rupees 1,30,000 and remaining assets were valued on the basis of balance sheet as on 30th June 2014. PQ Limited paid the purchase consideration in equity shares of rupees 10 each. ठीक है, सो हम देखेंगे कि टोटल एसेट्स हमारी वो कितने की हैं। तो टोटल एसेट थी 3,49,600 की। क्वेश्चन में बोला है कि जो गुडविल है 1,30,000 की वैल्यूड करी है इन्होंने, और लायबिलिटी जो है वो हमारी 1 लाख की है। सो 379,600 मेरी परचेज कंसीडरेशन। तो हम लिखेंगे बाय PQ लिमिटेड 339, पूरा बिजनेस ले लिया ना,
फिर PQ लिमिटेड ने क्या दिया, वो शेयर दिए। ठीक है, PQ लिमिटेड अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। अब देखिएगा रियलाइजेशन में और कुछ तो आना नहीं है, $479 है। यहाँ पर आएगा 1,30,000। जो गुडविल थी ना, वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इक्वल रेशियो है, तो ये हमारा 1,98,800 दूसरा कितना आ रहा है, 1,80,800। ये जो हमारे पास शेयर थे वो पैसे दे दोगे इन्हें। तो यहाँ पर शेयर इन PQ लिमिटेड में आ जाएगा बाय P's कैपिटल अकाउंट बाय Q's कैपिटल अकाउंट। $3,79,800, 3,79,000, सॉरी मैं सब गलत लिख दिया था, 3,79,600 था, 4,79,600, 4,79,600, 3,79,600, 3,79,600, 3,79,600 और 3,79,600। ठीक है, थोड़ी सी ओवरलुक हो गई थी मिस्टेक्स, आई होप समझ आ गई होगी आपको। सो अब इस तरीके की हमने और भी प्रॉब्लम्स करी हैं और बार बार इसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन करे रहे हैं, इसका मतलब इंस्टीट्यूट को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। आई होप आपको भी समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।